Hello students, today we are going to discuss about passive voice. हमने कल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस सॉल्व किए थे। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता कैसे चलेगा? या तो मिलेगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हमने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब लगाई थी। जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था एक्टिव वॉइस से, हमने इजएमआर हेल्पिंग वर्ब लगाई थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर्ब। वाज सिंगुलर के साथ जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो यानी एक वचन हो तब हम वाज लगाएंगे, और प्लूरल हो जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम वर यूज करेंगे। इसके लिए पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या बताया था मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में एक वर्ड बताया था बाय, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, ही एट एन एप्पल। ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया, उसने एक सेब खाया। तो इट मीन्स हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पता कैसे चलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ये क्या हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट एट ईटन। तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तब हम ये वाला पैटर्न इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। एन एप्पल एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करेंगे? वाज, और प्लूरल के साथ में वर। तो ये एन एप्पल हमारा सिंगुलर है तो वाज, एन एप्पल वाज, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ड बाय, he changed into him, an apple was eaten by him। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो यहां पर बात की थी डू और डज की। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करें डिड की। यदि किसी भी सेंटेंस में डिड दिया हुआ हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम क्या उस डिड को छोड़ देते हैं, उस डिड को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं डिड वाला, और पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे? डिड को छोड़ देंगे। पैसिव वॉइस में डिड को छोड़ देंगे, डिड नहीं लिखेंगे पैसिव वॉइस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, he did not know me। he did not know me, वह मुझे नहीं जानता। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। मी चेंज इनटू आई के साथ में क्या लगाएंगे? आई वॉज, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। इस डिड को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। आई वॉज नॉट नॉन मी, नॉन बाय ही चेंज इनटू हिम। आई वॉज नॉट नोन बाय हिम। क्या है? हमने प्रेजेंट टेंस में तो डू और डज को छोड़ दिया था, और जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हम क्या डिड को छोड़ देंगे पैसिव वॉइस में, डू डज और डिड को तीनों को छोड़ देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस 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 में क्या होता है, लगातार। इट मीन्स कंटिन्यूस का तो मतलब ही क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। हमने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज की थी इज एम आर। अब हम बात करें पास्ट की। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज और वर। यदि किसी भी सेंटेंस में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हो तो इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए मैंने कंटिन्यूस में एक वर्ड बताया था कि बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो वही फार्मूला वही सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, बीइंग प्लस उसके बाद में पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रहा है। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रहे है, रही है, रहा है, सॉरी रहा था, रहे थे, रही थी। वह कपड़े धो रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रहा था। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, प्लूरल है ना, क्लॉथ नहीं है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स है तो मीन्स प्लूरल के साथ में वर, क्लॉथ्स वर, क्लॉथ्स वर बीइंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, और वर्ड क्या है, बीइंग, बीइंग, उसके बाद वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, एक वर्ड बाय, ही चेंज टू हिम, बाय हिम। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कंटिन्यूस का जो पैसिव वॉइस होता है ना, पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो मीन्स हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो इज एम आर में से लगेगी, और जब हम किसी भी कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड याद रखना है, बीइंग। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूरा। परफेक्ट का तो मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड। और हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज है। और अब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। यदि किसी भी सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन सी टेंस का सेंटेंस है,
पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके लिए क्या पैटर्न यूज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट की हेल्प में क्या होती है? हैड। और परफेक्ट में मैंने बताया था कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। कंटिन्यूस में तो बीइंग वर्ड यूज किया था, यहां पर बीन वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात चल रही हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात चल रही हो, किसी भी परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हमें बीन वर्ड याद रखना है। बीन प्लस उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वर्ड बाय, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ही हैड प्लेड क्रिकेट। इसकी पहचान क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी हमने, तब चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ड बीन, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली दी हुई है ना, हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, प्लेड। उसके बाद में बाय, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट करेंगे तो ही का क्या हो जाएगा?